महाराज यदु वन में विचरण कर रहे थे तो उन महाराज को एक बड़े हिष्ट पुष्ट महात्मा मिल गए। वो महात्मा हिष्ट पुष्ट कोई और नहीं थे, दत्तात्रेय जी थे। और इस तरह से निर्विकार होकर दत्तात्रेय जी वन में विचरण कर रहे थे। तो जो हमारे पूर्वज यदु थे, ये कि भाई इन शीत लहरों में भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, अपना धर्म ऐसे ही घूमते रहते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि देखो, संसार का प्रत्येक प्राणी काम, क्रोध, लोभ, मोह के दावाग्नि में संतप्त है। अब आप गंगा में डूबे हुए हाथी की तरह एकदम परमानंद का लाभ ले रहे हैं, ऐसा क्यों? तो दत्तात्रेय जी उठकर बैठ गए और कहे कि हमारा नाम, हे यदु, हमारा नाम दत्तात्रेय है। हमने अपने जीवन में जीने का जो ढंग सीखा है, उस जीवन के जीने के ढंग में प्रमुख रूप से हमने 24 गुरु बनाया अपने जीवन में। और उन 24 गुरुओं के माध्यम से हमने शिक्षा ली और उस शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन जीने का ढंग को मैं बदल दिया। यदु महाराज ने पूछा, कौन कौन से गुरु बनाए गुरु जी? कहे कि पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोतो कबूतर, कपोतो अजगर, सिंधु समुद्र, पतंगो मधुकृत गजः, मधुहा हरिणो मीनः, पिंगला सूते, पिंगला पुरुर्भवः, पुरुर्भव पक्षी, कुमारी, छोटी छोटी बच्चियों से भी मैंने सीखा। सरकृत सर्प, कोणनाभे, सुपेशकृत। अब देखिए, जो ये 24 गुरु दत्तात्रेय जी बनाए, इसका तो बड़ा लंबा चौड़ा, इसको बताने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन बात समझिए, एक आध चीज समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दत्तात्रेय जी कहना चाहते हैं कि हमने जल को गुरु बनाया, जल को भी गुरु बनाए थे। तो जल को गुरु बनाया, तो हमने जल से क्या सीखा? कि जल बड़ा सरस होता है, स्वच्छ होता है, उसका वह स्वाभाविक गुण है। उसी प्रकार संतों को भी सरस होना चाहिए, संतों के अंदर भी स्वच्छता का स्वाभाविक गुण होना चाहिए। उसी तरह से अजगर को हमने गुरु बनाया, तो अजगर को गुरु बनाकर हमने क्या सीखा? कि अजगर हिष्ट पुष्ट विशाल देहधारी होता है, लेकिन उसको किसी चीज की चिंता नहीं रहती है। अजगर करे चाकरी, है ना, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। तो जितने 24 गुरु दत्तात्रेय जी बनाए, उन गुरुओं से कुछ न कुछ सीखा। इसका कारण क्या है कि हम भी अपने जीवन में जहां भी जाएं, जिस व्यक्ति से हमारी सान्निध्यता हो, तो उनके अंदर जो अच्छाई हो, अच्छे गुण हो, उनको ही ग्रहण किया जाए। सार यही है 24 गुरु बनाने के पीछे। देखिए, अच्छाई और बुराई तो सबके अंदर होता है, लेकिन उस बुराई में भी अगर हम अच्छाई को ढूंढ लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा दत्तात्रेय जी की तरह। फिर निर्भीकता आ जाएगी, चाहे हम जंगल में रहें, चाहे जहां रहें, मस्त रहें, अपने राम तो मस्त। कहते हैं संत को एकांतवासी होना चाहिए। तपस्या एकांत में होती है। तपस्या और भजन एकांत में जितना अच्छा होता है, क्योंकि शांति होती है। अब उद्धव जी कहते हैं कि अच्छा प्रभु, ये बताइए कि ये जो बंधन और मुक्ति
वस्तुतः आत्मा में नहीं है, लेकिन जब हम मोह में बंध जाते हैं तो हम अपने मोक्ष को सार्थक कैसे बनाएं? अब ये सोचिए जरा कि एक वृक्ष पे दो पक्षी हैं, एक फल को खाता है, खूब हिष्ट पुष्ट है, और एक फल को नहीं खाता है, दुबला पतला है। तो हम यह जीवात्मा संसार के कर्म फल में लिप्त है, इसलिए भटकते हुए दुख पा रहे हैं। और जो निज आनंद में मस्त है उसको किसी बात की चिंता नहीं। भगवान को जो सब कुछ अपना मान बैठा है वो परमानंद में। इस प्रकार कहानी जब आगे बढ़ती है तो हंसोपाख्यान की कहानी आती है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते उद्धव जी प्रणाम करते हैं, और उद्धव जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि कहाँ जाऊं मैं? तो भगवान कहते हैं कि तुम बद्री विशाल की तरफ चले जाओ। और भगवान उनको परम दिव्य आत्म ज्ञान देते हैं, श्री कृष्ण जी उद्धव जी को, और वह बद्री विशाल की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। और इधर यदुवंशी के साथ प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहां पर यदुवंशी मदिरांध होकर अपनी बुद्धि को विकृत कर देते हैं और आपस में लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान यदुवंशियों को बार बार समझाते हैं, लेकिन यदुवंशी भगवान पे भी झपटते। पता चला कि इनको भी मार दें। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जानते हो, 56 करोड़ यदुवंशी देखते देखते उस समुद्र में विलीन हो गए। 4-5 केवल बचे गिनके। भगवान के आंखों के सामने ही यह सब कुछ हुआ। और जब दाऊ जी ने देखा तो दाऊ जी तुरंत अपने दिव्य स्वरूप का ध्यान किया और शेष रूप में परिणत हो गए। और भगवान एक वृक्ष की छांव में विराज कर दिव्य स्वरूप में अपने को अवस्थित करके और एक पैर पे एक पैर को चढ़ाया, और एक बहेलिया भगवान के श्री चरण को मृग समझकर बाण चला दिया। बहेलिया को जब प्रभु की सुध आई तब प्रभु के आगे रोया कि प्रभु मुझसे तो बड़ा भारी अपराध हो गया। भगवान कहते हैं, मां भैर्जरे त्व मूतिष्ठ कामये सवृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्ग सुहृतिनां पदम्। मेरी इच्छा से तूने ये बाण मारा है, तू डर मत, मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों की होती है। देह त्याग कर बहेलिया भगवत धाम को प्रस्थान किया। अब प्रभु ने अपने साथी दारू को बुलाकर कहा कि द्वारिका में जाकर तुम घोषणा कर दो कि द्वारिका 7वें दिन समुद्र में विलीन हो जाएगी। सब लोग द्वारिका को खाली कर दे। प्रभु की आज्ञा मानकर प्रभु के संदेश को लेकर द्वारिका की ओर दौड़ा, और आकाश में देवता प्रभु के स्वागत में खड़े हो गए। कह रहे हैं कि हे भगवान, अपने स्वधाम पधारिए पधारिए पधारिए, हम सब आपके स्वागत के इंतजार में आतुर हैं। और अचानक सौदामन्या यथाकाशे यान्ता हित्वा भ्रमण्डलं गतिर्न लक्ष्यते मैत्यैरस्थता कृष्णस्य दैवतः।
आकाश में बिजली चमक कर जैसे गायब हो जाती है, ऐसे ही गोविंद का यह सांवला सरोना विग्रह एक दिव्य प्रकाश में परिणत हो गया। और वह प्रकाश कहाँ गायब हो गया कोई जान नहीं सका, लेकिन वही प्रकाश वही तेज स्वकीयं यद भवे तेजः तच्च भागवते दधात् तेने वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरः। वही भगवान की वाङ्मयी मूर्ति इस भागवत जी में प्रवेश कर दिया। बोलिए भागवत भगवान। भागवत भगवान में प्रभु आकर विराजमान हो गए और कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से शब्द विग्रह रूप में भागवत के मध्य में विराजमान हो गए। भगवान के अंतर्निहित होते ही कलयुग ने जो पैर जमाना शुरू किया तो 6 अध्यायों में कलि धर्म का वर्णन आता है। कलि धर्म का वर्णन आने के बाद सुखदेव जी महाराज परीक्षित से पूछते हैं कि क्यों परीक्षित, अब तो समय पूर्ण हो गया, अब अपने राम तो चलते हैं, 7 दिन बीत गया, मैं भी कहूंगा कि अब तो अपने राम चलते हैं जहां से आए, 7 दिन पूर्ण हो गया, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप जाओ, अब तो तक्षक आएगा मुझे काटेगा। सुखदेव जी महाराज डांट कर बोलते हैं परीक्षित से, डांट कर बोलते हैं त्वं तु राजन् वरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि। अरे परीक्षित, अपने इस पशुवत बुद्धि को त्याग, पशु बुद्धिम मिमां जहि, पशुओं की तरह तो बात कर रहा है। न जातः प्राग भूतोद्य देहवत्तम न नक्ष्यसि। अरे तू अभी भी सोच रहा है कि मैं मरूंगा? इस पशु बुद्धि को त्याग। कुंभकार घड़ा बनाता है और घड़ा बनाता है, घड़े में जल होता है तो सारा आकाश उस घड़े में दिखाई देता है, लेकिन किसी ने उस घड़े पर डंडा मारा, घड़ा फूट गया और घटाकाश अपने महाकाश में बदल गया। न कोई आया है न कोई गया है। इसी प्रकार को विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप है परीक्षित। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मावं परमं पदम् एवं समीक्षणात्मानं आत्मन् ध्याय निष्कले। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तेरा शरीर नष्ट होगा, तू तो अविनाशी है, सच्चिदानंद भगवान का तू अंश है, तेरा विनाश तो किसी काल में संभव नहीं है। सुनते ही परीक्षित महाराज गदगद हो गए और प्रणाम करके बोले सिद्धोस्म्य अनुग्रहीतोस्मि। अब आपने मुझे मेरा स्वरूप दिखा दिया, मैं समझ गया कि लाखों तक्षक भी आकर अगर मुझे डसेगा काटेगा, इस मुझ अविनाशी का कभी विनाश नहीं हो सकता है। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और सुखदेव जी तत्क्षण अंतर ध्यान हो गए। अब सुखदेव जी तो चले गए, मैं भी चला गया। बोले सुखदेव जी महाराज की नारायण। रही जिंदा
जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, वही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, वही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, वही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, वही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। माता पिता और भाई बहन, माता पिता और भाई बहन, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में यही से है कहना, यही से है कहना हमारा, यही से है कहना हमारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, इस जीवन की यही कहानी, इस जीवन की यही कहानी, यही है दुनिया में जीना, यही है दुनिया में जीना। मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, जिंदगी हरिओम। आप सभी के मध्य हैं श्रीमान चंद्रशेखर अग्रवाल जी, सांसद समिति के आए हुए हैं, जो कि व्यास जी को सम्मानित करना चाहते हैं। अनुरोध है कि वो मंच पे हैं और व्यास जी को सम्मानित करें। धन्यवाद सांसद जी को। अब आइए हम लोग मिलकर कथा का उपसंहार करते हैं, और कथा का उपसंहार करने के बाद भगवान के दिव्य पावन भागवत भगवान के आरती को आज गाया जाएगा। देखिए,
जीवन सबको मिलता है। कुछ बातें समझ लिया जाए कि जीवन भगवान सब कुछ दिया है, बड़ा सुंदर दिया है। 2 आँख दिया है, 2 कान दिया है, नाक दिया है, मुंह दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है। अब जरा एक कल्पना करिए, सोचिए कि जो दुनिया को बनाने वाला भगवान है, उसके सांचे में एक जैसा कोई नहीं मिलेगा। 7 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है पूरे विश्व की, लेकिन पूरे विश्व में जो भगवान का सांचा है अलग अलग है, एक तरह का सांचा नहीं है। अरे मूर्तिकार तो मूर्ति बनाता है तो एक सांचा बनाता है, लेकिन उस मूर्तिकार को लोग धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारा यह कन्हैया जो जगत को बनाया है, क्या हम इनका धन्यवाद नहीं करें? एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक मूर्तिकार था, 2 स्वर्णमयी बड़ी सुंदर मूर्ति बनाया उसने। देखने में दोनों का वजन, रंग, रूप, कद, काठी सब समान था, और दोनों को मंचासीन विराजमान कर दिया गया